हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये मैं बच्चों के बना रही हूँ टिफ़िन, और टिफ़िन में मैंने बनाए हैं सिंपल से प्याज के पराठे, और साथ में दे दिए हैं सॉस, और बड़े वाले को दे दिए हैं आम के अचार के साथ। वो बहुत मन से खाता है तो वो, और साथ साथ मैं ये शॉर्ट ब्रेक्स के लिए दे दूँगी चोकोस, क्योंकि शॉर्ट ब्रेक्स में ये खाते नहीं हैं क्योंकि इनको खेलने की जल्दी होती है। लेकिन मैं छोटी मोटी चीज़ें ऐसे स्नैक्स दे देती हूँ। और आज भी इधर अच्छी खासी सुबह के टाइम ठंड पड़ने लगी है। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो गया, मुझे भी हो गया है। मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा। तो अभी फ़िलहाल बच्चे हो रहे हैं रेडी स्कूल जाने के लिए, और तब तक से मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ उनकी टिफ़िन की तैयारी। और आजकल सोने के टाइम काफ़ी लेट हो जाता है, तो आज मैंने यूनिफ़ॉर्म भी प्रेस नहीं किया था कल रात में, तो मैंने अब भी फ़िलहाल वो यूनिफ़ॉर्म भी मैं प्रेस कर दे रही हूँ। जब तक बच्चे नहा के आएंगे तब तक उनका यूनिफ़ॉर्म प्रेस हो जाएगा। और आजकल छोटे वाले बच्चे को डर भी बहुत लग रहा है, तो ये अलग अलग बेड पे ना सो के दोनों साथ में, ये नीचे मैं बिस्तर लगा देती हूँ तो दोनों साथ में ही सो जाते हैं। क्योंकि वो हॉरर मूवी देखने के बाद उसको काफ़ी डर लगता है, और देखना भी खूब चाहता है कि मैं हॉरर मूवी देखूँ, और देखने के बाद ये हालत होती है। तो दोनों का बेड अलग अलग है, तो मैं बाहर नीचे एक साथ बिछाती हूँ तो दोनों साथ में ही सो जाते हैं। झाड़ देंगे ऐसा ना कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे तुम्हें चोट है। देखना बाल सूख जाता है। बाल सूख जाता है तो फिर दिखता है क्या? हाँ, तो तो एक काम करो, हम तुम्हारे लिए कैप यार दिख ही नहीं रहा है ना, हम तुम्हारे लिए कैप खरीदे। एकदम हीरो बनने के उसमें रहता है प्रखर बेचारा, कि मेरे हम कहीं हीरो से ज़ीरो ना बन जाए, है ना प्रखर? अब एकदम पता नहीं चल रहा है, देखो एकदम ऐसा कर दिए ना, झाड़ दिए ना, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, तेरे नाम में ऐसा था ही नहीं हेयर स्टाइल, तेरे नाम इधर है, ये है तेरे नाम। क्या मामा? ये है तेरे नाम। नहीं, मुझे नहीं बनना। क्या? अरे तुम तो एक्टर हो, एक्टर। क्यों एक्टर नहीं बनना? तो क्या बनना है? हाँ, मेरे साइड के बाल बहुत बड़े बड़े थे, और वो ऐसे साइड साइड में थे ऐसे। अच्छा ऐसे नहीं आता, यहाँ अच्छा ठीक है, आता। चलो चलो बेल्ट लगाओ, बेल्ट। हेलो, सिर्फ 5 मिनट दिव्यांश, सिर्फ 2 मिनट्स मोर, 2 मिनट्स मोर। 2 मिनट्स मोर है। सही में मार। हैंकी लो। हैंकी क्या होता है यार? हैंकरचिफ। हाँ, हैंकरचिफ। सॉरी, हैंकरचिप लो। चिप नहीं, चिप। हैंकर चिप्स, चिप्स नहीं, हैंकरचिफ। हैंकर चिप्स। क्या? हैंकरचिफ। हैंकरचिफ। हैंकर चफ। ये तो वो हो गया। चफ तो बोल दिए। ये तो वो हो गया। हम ये हो गया वो नहीं हो हम गया। गार्डन जा रहे हैं। गार्डन गार्डन जा रहे हैं। गार्डन? गार्डन होता है। चलो चलो बाय। अरे 2 बिस्कुट खा के जाओ। आंटी बिस्कुट नहीं, बिस्किट। बाय बाय बाय। बाय। अरे क्या हुआ है? आगे पीछे पलटने में मुझे बोला। चलो अब हम हैं, चलो, वो नहीं डराएगा, चलो बाय। बाय। हम हैं ना, हम हैं ना। और बच्चे चले गए हैं स्कूल। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने लिए चाय बनाने, और मैंने चाय में खूब सारी अदरक और गोल मिर्च डाली है। और आज मैं बना रही हूँ गुड़ की चाय। वैसे नॉर्मली गुड़ की चाय आप ऐसे गर्म करते हुए गुड़ डालोगे तो चाय आपकी फट जाएगी। तो मैं पहले चाय को इस कप में छान लूँगी, उसके बाद मैं ये गुड़ डाल करके मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए मेरी चाय फटी नहीं है, क्योंकि चाय थोड़ी सी ठंडी करके मैंने फिर गुड़ डाला था उसमें, तो बहुत अच्छे से हो गई थी। तो कभी भी मैं खौलाते समय चाय में गुड़ नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर खौलते समय जैसे शक्कर खौलाते हैं, अगर उस समय हम गुड़ डालेंगे तो चाय पूरी फट जाएगी। और उसके बाद मैंने लग गई हूँ घर के छोटे मोटे कामों में। ये देखते देखते देखिए इतनी धूप हो जाती है, और अगर मैं एक दिन भी इन पेड़ों को पानी देना मिस कर जाऊँ तो ये मुरझाने लगते हैं। इधर पीछे के साइड में 2 से ढाई घंटे के लिए ही धूप आती है, लेकिन वो बहुत तेज़ धूप आती है।
और उसके बाद मैं चली गई थी ड्रेसिंग कराने के लिए, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड ड्रेसिंग करती है उसकी आज से नाइट शिफ्ट हो गई है, तो वो डे में ही मुझे उसने ड्रेसिंग करके दे दिया है। और अभी उसने मेरे ड्रेसिंग करने के बाद बोला कि शायद ये लास्ट होगा, अब मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो रिकवरी प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है। तो उसने बोला शायद अब वो नहीं करना होगा, क्योंकि अब जो ये चोट है इसको थोड़ा खुला रखेंगे तो जल्दी ही भर जाएगा, तो शायद अब मुझे ड्रेसिंग नहीं करानी होगी। और उसके बाद मैं नहा के आ गई थी यहाँ लंच बनाने के लिए। और लंच में मैंने सिर्फ सिंपल सा बनाया था, चावल, सब्जी और रोटी, क्योंकि इस मौसम में दाल खाना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मुझे बहुत पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस टाइम भी मैं मसाले वाली सब्ज़ी बना दूंगी, ग्रेवी वाली, उससे आसानी से लोग चावल और रोटी खा लेंगे, क्योंकि चावल के बिना मेरे हस्बैंड का नहीं चलता है। तो इसलिए मैंने बना दी है ये ग्रेवी वाली आलू मटर की सब्ज़ी और चावल। और इधर काफ़ी दिनों से ये जो किचन के सारे रैक हैं, जो कि मैं हर दिन साफ़ करती थी, उनको मैं नहीं साफ़ कर रही थी, क्योंकि हाथ में अच्छा खासा चोट था। तो मुझे लगा ठीक है, जो काम हम पोस्टपोन कर सकते हैं उनको पोस्टपोन कर देना चाहिए। लेकिन आज मेरा जो रिकवरी रेंज है वो काफ़ी अच्छा है, मेरे हाथ भी बहुत अच्छा है। पहले 2 दिन तक तो बिल्कुल हाथ में ड्रेसिंग होने के बाद भी वो बहुत दुखता था, तो मैं कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन आज वो ड्रेसिंग के बाद भी काफ़ी रिलैक्स है, मुझे कोई दर्द नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ आज किचन भी थोड़ा साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये खुले हुए रैक होते हैं तो इसमें तेल वेल जो हम सब्ज़ी बनाते हैं वो काफ़ी उड़ता है, तो पूरा एकदम स्टिकी सा चिपचिपा सा हो गया है। तो इनको एक दिन भी बिना साफ़ किए रखो तो वो ख़राब लगता है, तो आज मैं इनको भी साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ फटाफट से सब्ज़ी और चावल। आलू मटर की सब्ज़ी मैं कुकर में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मटर आप कितने भी अच्छे लो, कितने भी फ्रेश लो, वो बहुत खड़े से रहते हैं, वो जल्दी पकते नहीं हैं। तो मैं इन्हें कुकर में डाल करके सिर्फ 1 सीटी लगा दूँगी और मेरी सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। और साथ साथ मैं बना दूँगी गर्मा गर्म चावल और रोटी, और ये हो जाएगा हमारा लंच। और आज सुबह जब मैं पेड़ों में पानी दे रही थी तो मेरे ये केले के पेड़ में 2 पेड़ थे, एक पूरी तरह से सूख गया था, पर मैंने सुबह नहा के मैंने पेड़ों में पानी नहीं दिया, इसलिए मैंने इसे नहीं छुआ, क्योंकि मैं इसमें थर्सडे का फास्ट करती हूँ तो इनकी पूजा करती हूँ। तो मैं नहाने के बाद मैंने उस सूखे हुए पेड़ को निकाला तो उसमें छोटे छोटे नीचे कीड़े लगे हुए थे। तो फिलहाल मैं उस कीड़ों को मारने के लिए इसमें डाल दे रही हूँ खूब सारी हल्दी। ऑलमोस्ट मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच हल्दी डाल दिया है, क्योंकि इसका जो एक और पेड़ था वो तो सूख गया है, इसमें ही था, ये वाला देखते हैं शायद बच जाए, क्योंकि शायद हल्दी से सारे कीड़े मर जाएंगे, मैंने कहीं पर पढ़ा था। तो मैं देख रही हूँ अगर वो हल्दी से ठीक हो गए, नहीं तो मेरा ये भी केले का जो पेड़ है वो भी सूख जाएगा, तो फिर मुझे नया लगाना हो, क्योंकि थर्सडे के फास्ट के लिए केले का पेड़ होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद मैं जा रही थी बाहर किसी को हॉस्पिटल में देखने के लिए, तो ये बच्ची मुझे मिली, ये मेरे फ्रेंड के बच्ची है और आज इसका है बर्थडे, और मुझे नहीं पता था, तो मेरे सामने ही एक केक शॉप था, तो मैंने उसको बोला बेटा क्या खाना है, तो उसने बोला नहीं आंटी मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने बोला मौसम बहुत चेंज हो रहा है, तो इसको भी थोड़ा फीवर और सर्दी खांसी था, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो मैंने इसके लिए पेस्ट्री दिलाई। ये बेचारी नहीं जा रही थी, उसके पापा भी मना कर रहे थे, पर मैंने बोला नहीं आज इसका स्पेशल डे है, कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने इसके लिए 2 पेस्ट्री खरीद दी थी, क्योंकि इसकी 2 बहनें हैं, एक बड़ी एक छोटी, तो मैंने सोचा ये घर पे जाके खाएगी तो दोनों के लिए होना चाहिए, तो मैंने फ़िलहाल इनको दे दी है पेस्ट्री। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ हॉस्पिटल में, क्योंकि ये बूढ़ी दादी हो गई थी बीमार। ये हमारे ऊपर 2nd फ्लोर पे रहती हैं और ये बहुत अच्छी खासी हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक इनको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और इनके बेटे और बहू 2 दिन के लिए गए हुए थे पूना, तो फ़िलहाल तो उनको मेरे हस्बैंड ने कॉल कर दिया है, वो वापस आ जाएंगे। तो ये इनके लंग्स में जो है वो काफ़ी कफ जम गया है, जिसकी वजह से इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर ने बोला है कि इनके जो भी गार्जियन हैं उनको बुला लिया जाए, लेकिन उनको आने में भी 3 से 4 घंटे लगेंगे, और इनके पास कोई नहीं था। तो मैं अपनी सासू मतलब चाची सास को भी बुला लिया था, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा डर लगता है ऐसे में क्या डिसीजन लेना होगा। तो मेरी चाची सास भी आ गई थी, और यहाँ से मैं ऑलमोस्ट 5 बजे गई, घर पे बच्चे भी आ गए थे, बच्चों ने खुद से ही खाना वाना निकाल लिया और खा लिया था। और ये दादी घर का सारा काम संभाल लेती हैं, पर वो अचानक से, उनको भी मालूम नहीं था कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने अचानक से मुझे फ़ोन किया कि बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो हम वहाँ गए। उसके बाद मैं 5 बजे घर पे आई, और ये देखिए किचन में पूरे सिंक पर में बर्तन भरे पड़े थे, और मैंने आते समय ही मेडिकल से ले लिया था ग्लव्स,
क्योंकि मेरे बच्चे बहुत दिन से बर्तन साफ़ कर रहे थे, तो मैंने बोला अभी मेरा जो बैंडेज था वो छोटा हो गया, पहले बहुत बड़ा बैंडेज था, ग्लव्स भी उसमें अंदर नहीं जा हाथ में नहीं जा सकता था, तो अभी वो ईज़िली चला जा रहा था, तो मैंने और ले लिया है वो ग्लव्स, उससे मैं ईज़िली सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। बस मुझे इस चीज़ का ध्यान देना है कि अंगूठा जो है जिसमें चोट है उसको यूज़ नहीं करना है, लेकिन पानी का अब डर नहीं है क्योंकि मैं ग्लव्स यूज़ कर रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं आज किचन भी अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि जो किचन हर दिन साफ़ हो रहा था वो आज 5 से 6 दिन हो गए साफ़ नहीं हो रहा। पूरा किचन बहुत ही गंदा है, बहुत चिपचिपा सा, क्योंकि सब्ज़ी है और कोई भी तड़का है आप डालो तो पूरा तेल तेल हो जाता है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे बर्तन कर ले रही हूँ साफ़, उसके बाद मैं कर लूँगी किचन साफ़। वैसे इस सिचुएशन में मेरे बच्चों ने काफ़ी सपोर्ट किया था। आज के दिन भी मैं घर पे नहीं थी, बच्चे जब भी स्कूल से आए तो उन्होंने खुद से घर का लॉक खोला, खुद से ही खाना निकाला, लंच। और अभी मैं बर्तन साफ़ ही कर रही थी कि जो मेरे ऊपर वाले हैं उनकी वाइफ़ आई थी नीचे, क्योंकि मेरे जो बेडरूम का जो ये टीन शेड है इसके ऊपर उनका बैच गिर गया था। वो छोटा सा बैच था और वो गिर करके अटक गया था, वो गिर नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला मैंने उसे बहुत कॉर्नर में कर दिया, तो आप प्लीज़ निकाल दीजिए। तो फ़िलहाल मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, हाथ में ग्लव्स थे। ये है जो उनका गिर गया था और मुझे देना है ये, और वो अभी जस्ट आएंगी तो मैं उनको दे दूँगी ये बैच। और ये बैच है तो बहुत छोटा सा, पर उन्होंने बोला कि ये बैच यहाँ मिलता नहीं है, काफ़ी दूर मिलता है, इसलिए वो थोड़ा परेशान हो रही थी। और आज पूरा दिन हॉस्पिटल में ही निकल गया था। जैसे 11 बजे मुझे उन्होंने कॉल किया था, वो जो बूढ़ी दादी थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड जस्ट निकल ही रहे थे, लेकिन उन्होंने कॉल कर दिया तो वो भी जाना कैंसिल कर दिए थे। तो फिर उसके बाद मैं वापस घर आई, घर का सारा काम, किचन में सारे बर्तन और किचन का सारा काम पड़ा था। बस ये था कि हम सब ने लंच कर लिया था और वहाँ से आते हुए भी मुझे काफ़ी लेट हो गया था। तो आज काम में पूरा समय तो मेरा पूरा आज हॉस्पिटल में ही निकल गया था, क्योंकि जब तक से दादी के बेटे और बहू पुणे से नहीं आ जाते थे तब तक उनको छोड़ के जाना भी मुश्किल था। लेकिन हाँ, ये था कि हस्बैंड भी आज ऑफिस नहीं गए, वो कैंसिल कर दिए टाइम पर ही, इसलिए थोड़ा सपोर्ट था। लेकिन ठीक है, अगर हम अपने नेबर्स के काम में नहीं आएंगे तो कौन आएगा, क्योंकि ये मुसीबत कब किसके यहाँ आएगी कोई नहीं जानता है। ये जो पूरा स्टिकी सा हुआ था वो छूट भी नहीं रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी। और मैं अभी हाथ से बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाह रही थी कि कहीं और ज़्यादा तकलीफ़ ना बढ़ जाए, तो मैं बहुत हल्के हाथ से ही कर रही थी। और उसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय।